So in your previous class we learned system, and you know that there are two basic components, two essential components in your computer system, that is your hardware and your software. So in class 7 you studied about hardware, different components of hardware, and in later in class 6 5th we have studied all about these hardwares and softwares. If hardware means the physical components of the computer system, and the software are the instructions and commands that make the hardware operational. अब देखें, वो कहते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर आपका फिजिकल कंपोनेंट होता है इन योर कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील। आप जिस चीज को टच कर सकते हो, जिसे फील कर सकते हो, वो आपका हार्डवेयर है। फिजिकल कंपोनेंट जो है, जैसे कि आपकी आईज है, नोज है, आप उन्हें आईज को, अपनी नोज को, अपनी ईयर्स को टच कर सकते हो, तो दैट आर योर फिजिकल कंपोनेंट्स। सिमिलरली ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच और फील आर नोन एज हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स दैट मेक द हार्डवेयर ऑपरेशनल। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो आपने चीजें इंस्टॉल की हुई होती हैं उन। Let me complete the lecture first. If you want to ask anything, please ask in the chat section. Don't disturb. ठीक है, तो वो कहते हैं कि हार्डवेयर तो हो गया आपका फिजिकल कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आपकी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ऐसी कमांड्स होती हैं जिनकी बेस पर आप अपने हार्डवेयर को चला सको। if you are having a system and you are not having a proper software installed in it, or if you are having a system and you have not installed windows in it, so then how you can be able to operate your computer? You can't be able to operate your computer. That is why software and hardware both are necessary for the operational working of your computer system. Hardware is capable of doing a variety of tasks, but without software to direct and control it, hardware cannot do anything. तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हार्डवेयर जो होता है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वैरायटी ऑफ टास्क, डिफरेंट टास्क। आपने प्रिंटिंग का टास्क लेना है या कुछ भी आपने टास्क परफॉर्म करना है, आप वो बाय यूजिंग हार्डवेयर करोगे, ठीक है ना। बट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्डवेयर यू नीड्स अ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर अगर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा या सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपरली आपके वर्क नहीं कर रहा होगा, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग रिलेटेड टू योर टास्क इन योर कंप्यूटर सिस्टम। Okay, software is categorized into two types, namely system software and application software. System software consists of the programs that carry instructions for the internal operations of the computer and control the operations of hardware components. अब ये चीज आप बार बार पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, that there are two basic types of software, that are one of them is the system software and other one is application software. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली आपका क्या करता है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर की सारी इंस्ट्रक्शंस आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स तक लेकर जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर system, whereas application software consists of programs designed to perform specific tasks for users. An operating system is a type of system software. अब वो कहते हैं कि एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझ आ गया कि मेन जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग होनी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने करनी है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दैट इज मेड फॉर अस फॉर आवर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हमारी जरूरत को देखते हुए जो प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, दैट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल इसकी नॉर्मल आप डेली लाइफ के प्रोग्राम्स की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज दे आर बीइंग डिजाइंड फॉर अस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है, दिस इज द चैप्टर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हो, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो उसके बगैर तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रैश कर जाए तब भी आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।
बेसिकली an operating system is the most important program for a computer system. It is a specialized software used to manage the resources of the computer system and its overall operations. अब operating system को वो यहाँ explain कर रहा है कि an operating system is one of the most important component of your computer system. Without operating system, you cannot even run the computer or you cannot get the access to all the resources of computer system. Okay, the operating system programs have instructions that coordinate the activities of the hardware devices. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उन सारों के साथ कोऑर्डिनेट करता है आपके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. An operating system acts as an interface between the hardware and the user on an application or an application program. When you switch on the computer, the operating system gets loaded automatically from the hard disk into the primary memory. अब जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है. Once your operating system is being loaded, it is automatically moved from hard disk to the primary memory. hard disk में जहां पर operating system पड़ा होता है वहां से आपका operating system load होकर आपकी memory के पास आ जाता है, and it remains in the memory while the computer is on and allows you to operate the computer and use the application software. अब वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब तक ऑन रहता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उस वक्त तक ऑन रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहा है. ठीक है. जब तक आप कंप्यूटर ऑन रखोगे, आपके मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ होगा एंड यू कैन डू एनी टास्क दैट यू माइट वांट टू परफॉर्म बाय यूजिंग योर कंप्यूटर. यू कैन यूज एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटसोएवर you want to do once your operating system has been loaded. There are many kinds of computers in use these days. Accordingly, there are many operating systems. अब वो कहते हैं कि सिमिलरली आपके कंप्यूटर्स की जो बहुत सारी टाइप्स हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के भी डिफरेंट आगे से टाइप्स हैं. ये हम अगले पेज पर उसने दी हुई हैं. Now you can see the types of operating system over. Some common types of operating systems are discussed below. First one is single user operating system. सबसे पहली type है operating system की single user operating system. A single user operating system allows only one user to run one program at a time. It is also called single tasking. The most widely used single user operating system are MS-DOS and PC-DOS. वो कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दैट अलाउज ओनली वन यूजर, जिसके अंदर सिर्फ एक यूजर एक टाइम में एक ही एक्शन परफॉर्म कर सके. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल टास्किंग. मतलब एक ही बंदा और एक ही फिक्स टाइम पे एक टाइम पर एक बंदा एक ही प्रोग्राम ओपन कर सके, उसके अलावा और वो कोई वर्किंग ना कर सके. तो उस Okay, now you can hear me, students. Can you hear me all?
नहीं आ रही अभी मेरी स्टूडेंट्स, जिसको आवाज नहीं आ रही जस्ट गिव मी अ सिंपल मैसेज, अदरवाइज आई विल थिंक दैट ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। अभी भी नहीं आ रही आवाज? Iman, can't you hear me right now? Now you can hear me? अब क्लियर है आवाज? ओके ठीक है। यस, डन समथिंग ऑफ स्पीकर और एनीथिंग। आप लोग ना अपने नाम से ऑनलाइन हुआ करो ताकि मुझे पता चले कौन बच्चा है। जब मीटिंग ज्वाइन करते हो तो वहां पर आ रहा होता है रीनेम की ऑप्शन, ठीक है ना? अब मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ। ओके अच्छा, now what we were studying that there are different types of operating systems: single user, multi user, and multitasking and others. So we studied about single user के single user operating system, that are the operating systems in which only one user can run only one program at a time. एक ही बंदा एक टाइम पे एक टास्क परफॉर्म कर सकता है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल टास्किंग. इसको हम सिंगल टास्किंग भी कहते हैं. और इसकी जो एग्जांपल्स दी हैं उसने वो यहाँ पर MS DOS और PC DOS दी हैं. डॉस आपने देखा हुआ होगा, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, हर कंप्यूटर में हर सिस्टम में होती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है और उसके अंदर हम टाइपिंग करते हैं तो कमांड्स एंटर होती हैं. व्हेन यू विल मूव इन क्लास 9th देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑन MS DOS in that book. And PC DOS is similar to MS DOS, but now we can most of the organizations are not working with PC DOS. Normally they are using MS DOS. Okay. मगर ये जो MS DOS का भी कंसेप्ट था ये बहुत पुराना हो गया, अब ये बहुत बहुत कम यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ सिंगल यूजर टू वर्क ऑन टू और मोर एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम. अब वो कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ही यूजर को डिफरेंट एप्लीकेशंस में एक ही टाइम पे काम परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड कर देता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है. इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज. आपका जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं. मतलब 3-4 प्रोग्राम्स आपने एट अ टाइम खोले हुए होते हैं. आप अपने कंप्यूटर की एग्जांपल ले लो कि आप अपने एक साइड पे आपने हैंड फ्री भी लगाई हुई है, आपको मेरी आवाज भी आ रही है और दूसरी साइड पे आप स्क्रीन पर मुझे देख भी रहे हो जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मल्टीटास्किंग है. ठीक है. मतलब एक टाइम में हम अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को ऑन करके उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. मगर यहाँ पर बात हो रही है एट द सेम टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम्स यूज कर रहे हो. ठीक है. The CPU switches its attention between different programs resident in the primary memory as it receives requests for processing from one program or another. This increases the utilization and efficiency of the CPU. Windows is a multitasking operating system. अब वो कहते हैं कि CPU जो होता है ना वो अपनी इंटेंशन जो होता है ना उसकी वो स्विच करता रहता है डिफरेंट प्रोग्राम्स पर. जो प्रोग्राम जोन सी रिक्वेस्ट सबसे पहले उसे मिल जाती है वो अपना काम वहां पर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. वन बाय वन आपकी प्रोसेसिंग होती रहती है. अच्छा, अब एग्जांपल वो इसकी कह रहे हैं कि विंडोज जो है ये आपकी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज यू आर यूजिंग राइट नाउ इन योर सिस्टम्स इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग. कि आप मल्टीटास्किंग किस तरह कर रहे हो, एक टाइम में आप डिफरेंट चीजें ओपन भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, सर्च आउट भी कर सकते हो, गूगल सर्च भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो एक ही टाइम पे. ठीक है. तो दैट इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके नेम से ही पता चल रहा है कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट है आपका मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. A multi-user operating system allows two or more users to access a single computer at the same time.
अब मल्टी यूजर में क्या होता है, मल्टी यूजर से होता है दो या दो से ज्यादा यूजर्स एक ही टाइम पे सिंगल कंप्यूटर को शेयर कर रहे होते हैं। वो शेयरिंग कैसे होती है, वो हो सकता है टाइम शेयरिंग हो, आपकी फिक्स टाइम स्लॉट्स बना दी गई हो कि एक यूजर के लिए ये टाइम स्लॉट है, दूसरे यूजर के लिए ये टाइम स्लॉट है। ओके, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। मैं दूंगी आखिर में टाइम आपको। तो मल्टी यूजर क्या होता है कि टू और मोर जो यूजर्स होते हैं ना, वो सिंगल कंप्यूटर को सेम टाइम में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग में था कि आपका एक ही यूजर मल्टीपल एप्लीकेशंस को शेयर कर रहा है। मल्टी यूजर में क्या फर्क है कि दो या दो से ज्यादा यूजर्स आ गए, वहां पर एक यूजर था, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा यूजर्स आ गए जो कि एक ही कंप्यूटर को एक ही टाइम में शेयर कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने वो स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो, मतलब एक सिस्टम एक ही ऑपरेट हो रहा है, सीपीयू एक ही लगा हुआ है, मगर वो डिफरेंट स्क्रीन उनके सामने ज्यादा हो और डिफरेंट, हर बंदा अपना अपना अलग काम कर रहा हो, मगर सिस्टम पीछे एक ही चल रहा है। Such operating systems support multi-programming, that is more than one user programs can be loaded and will be active in the memory at the same time. The attention of the CPU is shifted from one user to the other on a timed basis. The timing is decided by the operating system. For example, Unix is a multi-user operating system. अब देखते हैं कि जब हम इस मल्टी यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि दो तीन तरीके से कर सकते हैं। बाय यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग भी हो सकती है, और उसके अलावा ये टाइम बेस्ड शेयरिंग भी होती है इनकी। टाइम बेस्ड शेयरिंग में ये होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो हर बंदे को टाइम अलॉट कर देता है कि ये 10 मिनट यूजर वन के हैं, 10 मिनट यूजर टू के हैं। जैसे ही 10 मिनट यूजर वन के खत्म होते हैं ना, वो 10 मिनट यूजर वन से कंट्रोल खत्म हो जाता है और कंट्रोल यूजर टू के पास आ जाता है। 10 मिनट यूजर टू के कंप्लीट होंगे तो कंट्रोल जो होगा वो यूजर थ्री के पास चला जाता है। इस तरीके से आपकी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टाइम शेयरिंग की बेस पर वर्किंग करते हैं। ऑलराइट, okay, now you can ask the questions what you want to ask. Please raise your hands who wants to ask. I will unmute your mics. जी फातिमा। टीचर आपने हमें एग्जाम्पल दी है कि अभी हम आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं जी मल्टीटास्किंग में। जी, तो टीचर लेकिन यहाँ तो लिखा है कि आप प्रोग्राम्स खोल सकते हैं एक ही बारी में। तो ये ये प्रोग्राम्स ही तो तो एक है। ही प्रोग्राम है। नहीं, तो ये तो प्रोग्राम्स ही तो है। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे हो, यू आर यूजिंग द ऑडियो साउंड ऑफ योर कंप्यूटर, ये एक प्रोग्राम है। और आप मुझे देख रहे हो, यू आर यूजिंग अ पिक्चर व्यूअर, दो प्रोग्राम्स ओके, हैं और ये। टीचर जी। मल्टी हम्म। मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग का थोड़ा सा बता दें, उसकी मल्टी यूजर समझ नहीं आई। टाइम शेयरिंग उसके अंदर होता है कि हर यूजर को ना टाइम वो अलाउ कर देता है कि एक यूजर के पास 10 मिनट है, फिर दूसरे यूजर के पास 10 मिनट है। तो जब फर्स्ट यूजर के 10 मिनट पूरे होते हैं ना, वो 11th मिनट जब होता है ना, तो वो फर्स्ट यूजर से कंट्रोल ले लेते हैं। अब वो मजीद कोई काम नहीं कर सकता, और जो कंट्रोल होता है वो यूजर टू के पास चला जाता है। ये होता है। समझ आई? ओके, थैंक यू। वेलकम। जी अलीना। Alina, I am trying to unmute you, but you are not unmuting. Check by your own side. जी अब Yes, बोले। ma'am. जी जी, what you want to ask? Yes, teacher. चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करवा दिए आपने या सेंड किए कोई पिक नहीं, वगैरह? मैंने कुछ भी सेंड नहीं किया। आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। Once we will complete this chapter, then you are supposed to do the question answers. I will give a PDF file to you. ओके ओके, Okay? थैंक यू। G Galaxy J3, what do you want to ask? फैसल नवाज। जी बिल्कुल, मगर मुझे फैसल नवाज का नाम नहीं नजर आ रहा, इसलिए that is why I am saying you Galaxy J3. इट वाज माय मिस्टेक। बस मैंने आपसे पूछना था कि ये आपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का समझाया है अभी? नहीं, अभी नहीं मैंने समझाया। ओके मैं
जी फातिमा। टीचर एक और बात पूछनी है जी जी। कि हम कंप्यूटर पे तो एक ही पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो हमसे हमारा कंट्रोल कैसे ले लेते हैं? वो ऑपरेटिंग बता तो रहा है, एग्जांपल उसकी उसने बताई तो यूनिक्स है। ये आप विंडोज पे काम करो, जिस तरह की विंडो थी ना पहले जमाने में, यूनिक्स और लिनक्स दो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये यूज होते थे। तो यूनिक्स में ऐसा होता था कि वहां पर खुद ब खुद वो पीछे से सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया होता था कि वो मल्टी यूजर्स ही शेयर कर सकते थे, मल्टीपल लोग काम कर सकते थे, तो उसमें टाइम वो फिक्स होता था। विंडोज में ऐसा नहीं हो सकता। ओके। ओके। जी बिलाल। बिलाल बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क, पूछो। टीचर, यस। तो टीचर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। और कोई अच्छा, क्वेश्चन? तो नो। नो क्वेश्चन। तो वो ये जो आप मैसेज कर रहे हो मुझे चैट में, बार बार आपके मैसेज रिसीव हो रहे हैं, हाय हाउ आर यू फैसल, तो ये फैसल के पास नहीं मैसेज जा रहे, ये मैसेज मेरे पास जा रहे हैं सारे। इसलिए बिहेव योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी वेरी ओबीडिएंट इन द क्लास। ओके। Anyone else, do you want to ask something? Less than 1 minute is left in the meeting. Okay, fine. If you don't want to ask, you may leave the meeting. We'll meet inshallah in our next class. Okay. G Galaxy J3. मिस बिलाल मेरे बारे में कुछ कह रहा था। G Bilal was saying, how are you, Faisal? ओके मिस, नो जी लैंग्वेज। नहीं, इन इंग्लिश लैंग्वेज, और कोई और जुबान नहीं इस्तेमाल कर रहा था। डज जी आई एम सेइंग दैट डज ही यूज एनी अब्यूजिव। no no, he didn't use any abusive language. ओके। Okay.